हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के सच्चे इरादे यानी कि ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। करंट एनर्जी चेक करेंगे, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। साथ ही साथ ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, थी-था पे नहीं, बल्कि एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ओके, सो यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम मनी मन दोहरा रहे हैं, जिन्हें याद कर रहे हैं, उनके उस पार्टनर, उस व्यक्ति के लिए मुझे बताएं उस व्यक्ति के ट्रू इंटेंशंस इनको लेकर क्या हैं। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उनकी एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने इनको ऐसी चीज़ें बोली कि यार तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम मुझे फोकस नहीं कर रहे हो, या कई बार तुम्हारा ध्यान दूसरी तरफ रहता है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ या मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे बात करो, मुझे बात करने की जगह तुम उनको ध्यान दे रहे हो, या तुम उस इंसान को बहुत प्रायोरिटी देते हो, या जैसे आपकी बात को सुना अनसुना करना, ऐसी आदत रही है। बट दिस टाइम आपके पार्टनर आपके साथ पैचअप करके आपको समझने का प्रयास करना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं एफर्ट डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपको लेकर। इनकी एनर्जीज में ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये व्यक्ति आप लोग दोनों के बीच में जो भी हुआ उस चीज़ को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश ये नहीं होता, और काश मैंने उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ऐसे रिएक्ट नहीं किया होता, या वैसे बात नहीं की होती, या ये कोई स्टेप नहीं लिया होता। लाइक किसी तरीके का रिग्रेट है जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी स्ट्रांगली ऐसा सोच रहे हैं कि अब उन्हें इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, थोड़ा आपकी भी बातें सुननी चाहिए, थोड़ा आपके लिए भी उन्हें जो है लाइक होता है ना कि टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा अटेंटिव होने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ नए जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और चाहते हैं आप पास्ट भूल जाएं, पास्ट की सारी बातें आप दोनों के बीच में जिक्र ही ना हो इस चीज़ का कि आप लोग दोनों के बीच में क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसी कोई बात नहीं निकले। पास्ट की जिक्र ना करके एक नई शुरुआत की जाए। ये कहीं ना कहीं दोबारा आपके साथ रिलेशनशिप में पैचअप चाहते हैं। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपके पार्टनर समझना चाहते हैं कि आखिर मिस्टेक कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है, यानी कि कौन सी ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्या है जो बार बार आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि कहाँ मिस्टेक्स होती हैं, उनको कैसे सेंसिबली और टैक्टफुली चीज़ों को हैंडल करना है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आपके लिए वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बदल देंगे या सबको छोड़ छाड़ कर भागे भागे आ जाएंगे या भागी भागी आ जाएंगे, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि इन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप को हैंडल करने का कोई और भी इजी तरीका था जो इन्होंने फेस करने की जगह भागना आसान समझा। यानी कि वो चीज़ें ये प्यार से आपसे कह सकते थे, आपको समझा सकते थे, आपके लिए लड़ सकते थे, आपके लिए ट्राई कर सकते थे, आपको ये एक बोलते ना पुश दे सकते थे। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई तो 2 महीने बाद फिर से आपका मूड देखकर आपसे बात कर सकते थे। लेकिन चीज़ों को उन्होंने बहुत ही और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, यानी कि खुद भी नाराज़गी दिखाई, खुद भी गुस्सा दिखाया, खुद भी ऐसा दिखाया कि ठीक है, मतलब चलेगा, मत बात करो, मैं भी नहीं बात करूंगा या नहीं करूंगी। आपको कहीं ना कहीं मनाने का प्रयास नहीं किया। इस रिलेशनशिप में उन्हें मनाना चाहिए था, चीज़ों को ठीक करना चाहिए था। तो यहाँ पर उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें बहुत फास्ट उन्होंने आंसर कर दिया, फास्ट ब्लॉक कर दिया, फास्ट बातचीत बंद कर दी, फास्ट कोल्ड बिहेवियर शुरू कर दिया। इन्हें लगा वो राइट हो रहा है, इससे आप सुधर जाओगे या चीज़ें बेटर हो जाएंगी, या आप अपने बात को लाइक सही तरीके से रखोगे, कुछ चीज़ें आप लोग दोनों में बेहतर हो जाएंगी, या आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को मान लेंगे। अब धीरे धीरे उनको लग रहा है कि यहाँ पर ना आपका दोष है ना इनका दोष है, बस इतनी एक प्रॉब्लम आ गई है कि इन्हें टैक्टफुली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए था। दिमाग से आपको प्यार से बैठकर समझा देते या आपसे मिलकर 2 बात कर लेते, ये देखो ये सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पर ये नहीं हो पा रहा है, वो हो पा रहा है, तो शायद आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास भी करते, शायद आप इनके साथ आज होते। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये एक प्रैक्टिकल पर्सन है और इन्होंने इतनी बड़ी गलती करी है और आपको मैनेज नहीं किया सही तरीके से, जो आपको संभालना चाहिए था, आपको हैंडल करना चाहिए था, वैसे नहीं किया। ये आपके साथ और कुछ ना सही, अगर एक अच्छा रिश्ता नहीं निभा पा रहे थे
तो कम से कम आपके साथ एक अच्छी दोस्ती निभा लेते, एक अच्छी फ्रेंडशिप निभाते, आपको एक फ्रेंड बनाकर काफ़ी चीज़ें आपके सामने क्लियर करते। धीरे धीरे एक समय देते आपको समझने का, खुद को समझाने का, ऐसी चीज़ें। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बिना एनालिसिस के, बिना सोचे समझे कोई स्टेप ले लिया जिसपे इनको लग रहा है कि वो नहीं होना चाहिए था। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी। ये व्यक्ति आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, बट इनके अंदर एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा डाउट में है कि इनको आपके पास आना चाहिए कि नहीं। ऐसा लग रहा है एकदम नज़दीक है आपके, एकदम नज़दीक। 50 बार फ़ोन उठाया है, 50 बार कॉल करने की कोशिश की है, 50 बार ऐसा हुआ कि आपको किसी अकाउंट में मैसेज करने का सोचा, बट मैसेज के लिए टाइप करें और सीधा पीछे कर देते हैं, मतलब मैसेज ही नहीं भेज पाते। नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक स्टेप और लेना है बस आपकी तरफ पहुंचने के लिए, बट वो उनको डाउट दे रहा है कहीं ना कहीं, नहीं यार मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए अभी। यूनिवर्स मुझे पता है क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या चीजें इन्हें रोक रही है, इनके पार्टनर को क्या चीजें रोक रही हैं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं, आपको एक अपना सब कुछ मानते हैं, पर उन्हें लगता है कि शायद आप उतना प्यार अब नहीं करेंगे इनसे। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्लैरिफाई करें 2 ऑफ कप्स को। उनको लग रहा है कि आप उतना प्यार अब नहीं देंगे, या उतना आप इनको, हाँ इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी धारणाएं बना ली है जहाँ पे इनको लग रहा है कि इन्होंने अगर आपको मैसेज किया या अप्रोच किया तो आप या तो इनके साथ उलझ जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, या इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लोगे, या आप दोनों के बीच में फिर कोई बहस हो जाएगी। लाइक बेसिकली ये सिचुएशन को बहुत पोलाइटली, अच्छे से, प्यार से हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनको डर लग रहा है कि कहीं बहस ना हो जाए, कहीं इशू ना हो जाए, कहीं आप बातों को समझने की जगह कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दें, कहीं आप इन चीज़ों को गलत ना ले लें कि आपके पास आए तो अच्छा अब इनको कुछ चाहिए, भाई अभी अपनी लाइन पे आ गए, भाई अब इन्हें जो है आपसे कोई मतलब आ गया, लेकिन ऐसा ना सोचें। तो ये काफ़ी कंफ्यूज है, इनको लग रहा है आपको मैसेज करना कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में इनको रिग्रेट हो जाए इस चीज़ का। यूनिवर्स मुझे और बताएं इस व्यक्ति के सच्चे इरादे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये व्यक्ति खुद तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका वेट करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कहीं स्टक है किसी सिचुएशन में। इस सिचुएशन में स्टक होने की वजह से, अपनी ओवर थिंकिंग में और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में स्टक होने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा आसपास के लोगों को भी इनको शायद ऐसा लग रहा है कि बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप दोनों के बीच में शायद फैमिली या फ्रेंड्स का कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ है जिसकी वजह से ये उनको फेस नहीं कर पाएंगे। अगर ये आपके पास आ गए तो उनको फेस करना इतना आसान नहीं है कि भाई उनको क्या रिस्पॉन्ड देंगे, या उनको पता चल गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये एक इशू भी बन रही है। दूसरा, ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, लग रहा है कि अगर आपके पास आ जाएंगे तो पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा होगा। दूसरा, उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप आ जाएं, शायद आप इन्हें मैसेज कर लें, शायद आप इन्हें अप्रोच करें। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है तो शायद आप जो है इन्हें ट्राई करें अप्रोच करने का। यूनिवर्स, क्या ये इनको अनब्लॉक किया है या करेंगे? क्या इनके पार्टनर ने इनको अनब्लॉक किया है या करेंगे? अभी अनब्लॉक नहीं किया है आपको, ठीक है? या तो कोल्ड बिहेवियर है या तो अनब्लॉक नहीं किया है थर्ड पार्टी की वजह से, बट करेंगे, अनब्लॉक करेंगे। बट फ्रैंकली स्पीकिंग ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको किसी नए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उसी नंबर से आपसे कांटेक्ट में आएंगे, ये कोई नया नंबर से आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये नंबर ब्लॉक ही रहने वाला है। जिस नंबर पे आप अभी हो ना, आप दोनों इस नंबर पे ब्लॉक रहने वाले हैं। आप इनको शायद बाद में करेंगे या आपने कर लिया है, लेकिन ये आपको ब्लॉक रखेंगे। वो किसी को दिखाने के लिए होने वाला है, किसी को दिखाने के लिए कि देखो मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, नहीं, मतलब एक होता है ना किसी को शो ऑफ के लिए। लेकिन दूसरे नंबर से ये आपके कॉन्टैक्ट में आएंगे, वहां पे आपको अनब्लॉक रखेंगे, वहां से आपसे बातें होंगी, वहां पे ही आपके साथ जो है रिलेशनशिप को बेटर बनाएंगे। लेकिन इस व्यक्ति को ना पता चले, लाइक कोई इशू क्रिएट ना हो, इसलिए वहां आप ब्लॉक रहेंगे जिस नंबर पे आप अभी ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं। आपको कोई नए नंबर से या नए अकाउंट से ही अप्रोच करेंगे। ये आपको पुराने अकाउंट से कंटिन्यू नहीं करने वाले, क्योंकि ये सेफ चलना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनकी और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। यूनिवर्स, मुझे बताएं, क्या मेरे व्यूवर्स से ये प्यार करते हैं? ये क्या ये इनसे प्यार करते हैं? क्या इनके पार्टनर इनसे प्यार करते हैं? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सन। ये आपको लेकर बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं।
ना सिर्फ प्यार करते हैं बल्कि आपको खोने से डरते हैं। इनको बहुत डर लगता है कि ये कहीं आपको खोना बैठे, कहीं आप इनकी ज़िंदगी से निकल ना जाए। कहीं ना कहीं एक फेयर ऑफ लॉस तो डेफिनेटली है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके साथ हैप्पी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको अच्छा लगता है जब वो आपके साथ बात करते हैं। एक पीस ऑफ माइंड और सेटिस्फैक्शन और एक कंफर्ट जोन रहता है जब आप दोनों साथ में होते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको पसंद भी बहुत करते हैं, इनको खोने का भी डर बहुत रहता है। इनको लगता है कि ये कहीं खो ना बैठे आपको। आपके प्रति ये बहुत सीरियस है, आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स, मुझे पता है क्या ये दोनों किसी स्पेसिफिक जर्नी में है, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है। यस, आप लोग काफ़ी स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, वेरी स्ट्रांगली। आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो और काफ़ी स्ट्रांगली ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, वेरी स्ट्रांगली, आई कैन से दैट। जिसके वजह से आप लोग दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो और बार बार एक दूसरे के प्यार में आते हो। कई कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि आप इनसे नफरत करते हो, कि आपको लगता है बस अब इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी, अब बस हो गया, अपने आप पे फोकस करें। बट सडनली आपका दिमाग फिर से चेंज होता है और आप फिर से इनसे प्यार करने लगते हैं। ये कन्फ्यूजन आपके लिए इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि आप इस जर्नी के बारे में शायद ज़्यादा जानते नहीं हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज हो रहे हैं, आप अपना ट्रैक ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, अगर आप लोगों ने वर्कशॉप के लिए ज्वाइन किया है ना, तो ये बहुत बढ़िया कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है ना, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। जिन लोगों ने वर्कशॉप ज्वाइन किया उन लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे स्टेप्स और क्या लेने की ज़रूरत है जिससे चीज़ें बेटर हो सकती हैं रिलेशनशिप में। कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसका रूट कॉज क्या है, वो सब आपको पता चलेगा। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया वो अपनी रिसर्च करो, मैं ये कहूँगी। जिन्होंने वर्कशॉप ज्वाइन, मैं अभी देखो ये पुश तो नहीं करूँगी, ये कोई ऐड नहीं देना है मुझे यहाँ पर क्या बाय कर लो ये वो, नहीं, वो आप लोगों की अपनी श्रद्धा और इच्छा से है। कुछ सीखना होगा, कुछ समझना होगा अपनी जर्नी को लेकर, बहुत ज़्यादा अपनी लव रिलेशनशिप को लेकर, बहुत दिल से अगर चाहिए होगा कि हाँ मेरे को कुछ समझना है अपनी जर्नी के बारे में, मुझे जानना है कि मैं इस जगह में क्यों फंसी हूँ या क्यों फंसा हूँ, और आखिर मैं इन सिचुएशन से कैसे निकलूंगा, आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों इशू हो रहा है, ये रूट कॉज क्या है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ से खड़ी हो रही है, और रिलेशनशिप बेटर कैसे हो सकता है। ये सब चीज़ें अगर आपको समझने का ये है तो देखो दो रास्ते हैं। एक तो आप खुद अपनी रिसर्च करो, खुद अपने लेवल पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सब जगह रिसर्च करो। और अगर आपको लग, देखो उस रिसर्च में मैं एक बात क्लियरली बता देती हूँ, अगेन मैं बोल रही हूँ, प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखना, राइट और रॉन्ग दोनों रिसर्च में मिलने वाले। आपको तय करना होगा सही वाला कौन सा है और गलत क्या है, ठीक है। जो कंफ्यूजन है तो वर्कशॉप ज्वाइन कर लो। जो जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया उन्होंने बहुत बढ़िया कर लिया, क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप बहुत स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप लोगों को बहुत स्ट्रांग क्लैरिटी मिल जाएगी। ये वर्कशॉप के बाद आप लोगों को पूरा ऐसे लाइक बोलते हैं ना, एंड तक तो आपको ऐसा हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आप कहाँ अटक गए थे और कहाँ गलतियां हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे, अच्छा मुझे तो इनर वर्क आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, फिर भी वो लोग अपनी यूनियन नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो आखिर कहाँ इशू हुई, कहाँ दिक्कत आई, वो सारी चीज़ें उस वर्कशॉप में सीखने को मिलेंगी। तो डेफिनेटली एक दिन का वर्कशॉप है, ट्राई कर सकते हो तो करें। जानबूझ के आप लोगों के लिए मैंने लोवेस्ट कॉस्ट पे रखा था, काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में। मैं चाहती थी, काफ़ी एक्सपेंसिव रख सकती थी, बट मैं चाहती थी कि कुदरत ने, पता है दिल से मेरे को ऐसा था कि भगवान ने ना मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसके जरिए ना मैं आप लोगों को एक सही रास्ता दिखा सकूं और समझा सकूं कि देखो यहाँ पर ऐसे जाना है। क्योंकि मैं भी इस जर्नी से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है इस लाइफ में, इस जर्नी में क्या क्या चीज़ें और एक्सपीरियंस होते हैं। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को फेस किया है, बहुत सारे लोगों की मैंने एक एक की जर्नी को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे पता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कुदरत का ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया था तो इसका मुझे यूज़ करना था। हाँ, मैं फ्री नहीं कर रही थी इस सेशन को, वर्कशॉप को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें एफर्ट क्या है सामने वालों का। ऐसे तो आप लोग वीडियोस देख रहे हो, एफर्ट कहाँ है आप लोगों का, अपना खुद का एफर्ट कहाँ है, आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हो, आप अपने लिए क्या ऐसा, क्या आप अपना समय दे रहे हो, क्या अपना टाइम निकाल रहे हो, क्या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो एक तरह से समझ लो कि ये आपका एफर्ट रिप्रेजेंट करता है अगर आप लोग पे कर रहे हैं। पेमेंट में जाती तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रखती, 10,000, 15,000, 20,000, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन जानबूझ के उसको मिनिमल कॉस्ट में रखा गया ताकि आप लोग सब उसको ज्वाइन कर सकें, एक दूसरे के हाल को देख सके, कुछ समझ सके कि आखिर मैटर कहाँ से आया, दिक्कत, इसका रूट कॉज एक बार पता चल जाता है ना, तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। और राइट और रॉन्ग के बीच में सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाए ना, तो चीज़ें दिक्कत नहीं देती इन फ्यूचर, ठीक है। सो अब जाते जाते मैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के मैसेजेस इनके लिए। हाँ, मैं बहुत थकी सी हूँ एक्चुअली, मुझे बहुत टायर्डनेस हो गई है, घर का काम भी काफ़ी ज़्यादा था, स्टूडियो का काम भी काफ़ी था, तो मैं बहुत थक गई हूँ। सो एक मैसेज, जून मंथ में आप लोगों के बीच में या तो कुछ हुआ था या कुछ एक्सपेक्टेड है। मुझे गुलाब जामुन बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पूरी रीडिंग में रिफ्लेक्ट हुए हैं। और पहले भी मुझे एक रीडिंग में ऐसा ही हुआ था कि गुलाब जामुन रिफ्लेक्ट हुए थे, मैंने तब भी कहा था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि गुलाब जामुन बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते मुझे, पता नहीं क्यों, मैं फैन नहीं हूँ।
पर मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। या तो आप लोग खा रहे हो, या तो आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ मिठास आने वाली है जिसकी वजह से मुझे बार बार ब्लैक, ये बोलते हैं ना गुलाब जामुन, ब्लैक ब्लैक जामुन नहीं, गुलाब जामुन जो है मुझे दिख रहे हैं बार बार। तो हो सकता है मुंह मीठा करने का वक्त आ जाए। अप्रैल मंथ, जून और अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए कुछ मंथ ही ज़्यादा है ना। अगस्त, जून, अप्रैल और अगस्त, और कोई महीना आया है क्या भाई? फरवरी, भाई बहुत महीने आए इस बार तो आप लोगों के लिए। ये महीनों में या तो कोई आपका इवेंट या बर्थडे या कुछ पार्टी है, या तो कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में इन महीनों में कुछ हो सकता है। Want to hug you, सॉरी यार ये बारिश की वजह से हो गया। Want to hug you, ये व्यक्ति आपको गले लगाना चाहते हैं। लग जा गले। मैजिक एंड मिरेकल्स, मैंने बोला ना आपकी लाइफ में कुछ तो होने वाला है, क्योंकि मीठा बहुत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। आज सुबह मैं मेडिटेट कर रही थी ना, तो मेडिटेशन के दौरान पता है एक अजीब चीज़ देखी, जस्ट एक्सपीरियंस। मुझे मेडिटेशन के टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें दिखती है, पर इस टाइम सबसे डिफरेंट चीज़ कुछ दिखी मुझे मेडिटेशन के दौरान। पता नहीं आप में से कितने लोगों को ऐसा दिखता है या नहीं दिखता है। मैं यूनिवर्स से सवाल भी करती हूँ और उसके जवाब भी पाती हूँ। तो मुझे ना आज मेडिटेट करते वक्त खूब सारी काली बिल्लियाँ दिखी, खूब सारी काली बिल्लियाँ जो मुझे ही देख रही हैं, कंटिन्यू मुझे स्टेयर कर रही हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बिकॉज मुझे ना बहुत सारे ऐसे विजन्स हैं जो काफ़ी डिस्टर्बिंग होते हैं, कई कई बार बहुत ही पॉजिटिविटी भी क्रिएट कर रहे हैं। एक साइकिक रीडर के साथ ये एक्चुअली सबसे बड़ी तकलीफ है, पता है, ये चीज़ें होती ही उसके साथ। तो मेरे दिमाग में ना कंटिन्यू बोलते ना कि एक वो साइट बैठ गया है कि जिस तरह से वो बिल्लियाँ मुझे देख रही थी ना, नहीं वो डरावना नहीं होता। अगर आप लोगों को पता हो तो काली बिल्लियाँ कभी भी बुरी नहीं होती। ये पता नहीं क्यों लोगों की मान्यता है कि अरे काली बिल्लियाँ ना ऐसी होती हैं, बड़ा वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नहीं, काली बिल्लियाँ जो है प्रॉस्पेरिटी और लक के लिए मानी जाती है। अगर किसी को काली बिल्ली दिखती है या सपने में आती है या अगर आपके विजन्स में आ गई, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और लक आने वाला है और आपकी ज़िंदगी की नेगेटिविटी कहीं जाने वाली है, ख़त्म होने वाली है। सो जस्ट एक्सप्लेन, आई डोंट नो व्हाई मैं ये बता रही हूँ, मे भी हो सकता है कि किसी से रिलेट करेगा, इसलिए मैंने ये शेयर किया। मोस्टली मैं अपने ज़्यादा मेडिटेशन के जो विजन से ज़्यादा शेयर नहीं करती मोस्टली, मतलब ऐसा कभी नौबत आया नहीं। आज पता नहीं क्यों दिल से निकला, तो मैंने ऐसे ही जस्ट आपसे शेयर कर लिया। आई डोंट नो, कुछ होगा आपसे रिलेट कर रहा हो, इसलिए मैंने जो है बता दिया आपको। सो यार तुम लोगों को ना स्किप करने का ऑप्शन है। अगर आप लोग तंग होने लगते हो ना मेरी बातों से, तो आप उसको ऐसे फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। उससे परेशान होने का एक मतलब बेटर है कि आप ये करके देखो। किस्सा हम लिखेंगे दिले बेकरार का, खत में सजा के फूल हम प्यार का, लफ्जों में लिख देंगे अपना हाले दिल। ओके, बाकी सारा गाना यूट्यूब पे सुन लेना। मेरे को बिल्कुल मेरा गाना अच्छा नहीं होता वैसे भी। तो ये सॉन्ग कहीं ना कहीं बहुत ही प्यार और स्वीट लव, क्यूट लव को रिप्रेजेंट करता है और ये आप दोनों की जोड़ी को रिप्रेजेंट करता है। मुझे पर्सनली ये सॉन्ग बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें हीरो हीरोइन का जो एक होता है ना इनोसेंस बहुत दिखता है। हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोगों को ये गाना पसंद है? एक और गाना है वैसे, ऐ दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है अंदर कोई रोता है। तो दिस इज योर पर्सन बेसिकली। वो दिखते हैं कि एकदम नॉर्मल हैप्पी, या दिखती है एकदम नॉर्मल हैप्पी नाचते हुए गाते हुए, बट अंदर से ये बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत अपसेट है, बहुत लो फील कर रहे हैं, लोएस्ट एनर्जी में जा चुके हैं। सोसाइटी इमेज, तो ये सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है। इनको डर इस बात का है कि इन्होंने अगर आपको अप्रोच कर लिया या आपके रिलेशनशिप में आ गए तो समाज क्या कहेगा, ये लोग क्या कहेंगे, ये परिवार क्या कहेगा, हाय मेरे दोस्त क्या कहेंगे। इनको दुनिया की पड़ी हुई है एक्चुअली तो इसलिए घबराहट हो रही है। होता है, देखो रिलेशनशिप में ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमारे ही हिसाब से सामने वाला सोचे। हर किसी के सोच होते हैं। ये सोचो कि ठीक है उस इंसान को कोई डर आया होगा, पर खुद ब खुद चीजें ठीक हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस रखो रिलेशनशिप को लेकर। नेवर एवर लीव मी, मेरे को कभी छोड़ के मत जाना। इनको इनसिक्योरिटी बहुत होती है, मैंने कहा ना ये ऑलरेडी इनसिक्योर टाइप की पर्सनालिटी है। इनको घबराहट होती है कि आप इनको छोड़ कर ना चले जाएं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक शेयर सब्सक्राइब ढेर सारा प्यार दे दो। और इसके अलावा अगर जिन लोगों को डोनेशन पर्पस के लिए पे करना है सुपर थैंक्स कर सकते हो। वर्कशॉप्स के लिए मैंने दीपक से पूछा है, सीट्स चालू हैं, सीट्स अभी भी चालू उसने रखी हैं। तो अगर आप लोगों को बाय एनी चांस कोई कंफ्यूजन हो, सॉरी अगर हो सकता है कि कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग दीपक सर को जब मैसेज करोगे, अब उनसे लिंक मांगोगे तो वो आपको बता देंगे। अगर बुकिंग बंद होगी तो वो आपको आइडिया दे देंगे, क्योंकि मैं ये डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं देखती। फ़ोन मुझे इरिटेट करता है, मैं अक्सर फ़ोन बंद कर देती हूँ, अपने सारे फ़ोन मेरे बंद रखती हूँ। सो टीम को ही आइडिया रहेगा। और यस, उसके अलावा अगर आप लोग को ब्रेसलेट लेना है स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए है, अभी तो बहुत अच्छा
ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें आप लोगों को ब्रेसलेट पहनने भी चाहिए। तो 8-8 के पोर्टल मैंने जबकि आपको 8-8 के पोर्टल के दौरान बताया था, आप लोगों को ब्रेसलेट पहनना चाहिए। ये टाइम फ्रेम आप लोगों को एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, अजीब-अजीब चीज़ें हो रही है, तो उसमें रिलीफ आने के लिए जो है आप लोगों को पहनना चाहिए। देखो मैंने भी अभी कंटिन्यू एक एक को जो है पहनकर ही रखा है कंटिन्यू। तो उसका रीज़न है, मुझे मालूम था 8-8 का पोर्टल लग गया, तो क्या दीदी जर्नी पूरी होने के बाद भी ये सारे पोर्टल्स हम लोगों के लिए वैलिड होते हैं? यस 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 यस, जर्नी पूरी होने के बाद भी ये सारे पोर्टल्स हमारे ऊपर जो है वैलिड होते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ये पोर्टल्स कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे डॉट्स हैं जो ये कनेक्ट करते हैं। एनीवेज ये सब चीज़ें मैं वर्कशॉप में ज़रूर समझाऊंगी आप लोगों को। वर्कशॉप है 10 सितंबर को और 3 घंटे का वर्कशॉप होगा, शायद 4 घंटा जाए, शायद 5 घंटा जाए। चाय कॉफ़ी लेकर ही मैं सबको बिठाऊंगी कि चाय कॉफ़ी ले लो, क्योंकि तुमको तो सोने नहीं दूंगी, सोने तो नींद तो नहीं मिलने वाली तुम लोगों को, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। मोस्टली जितने लोग मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, जितने मेरे लिए क्लासेस ले चुके हैं, जितने लोगों ने अभी तक मेरे कनेक्शन में आए हैं, उनको पता है मैं बहुत हंसी मजाक करके पढ़ा लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ें सिखा देती हूँ। तो अगर ऐसा होता है ना कि मन को कुछ समझना है, सीखना है, तो अच्छा है। और बाकी हाँ, 4 घंटा भी जा सकता है, 5 घंटा भी जा सकता है, डिपेंड वर्कशॉप को कितना भी टाइम लग सकता है। हाँ, अगर ब्रेसलेट लेना है अमित सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ही इज़ दी बेस्ट। ट्रस्ट में, मेरा उन पर ट्रस्ट है किसी पर्पस और किसी वजह से, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है ना, उसके बाद जब ये चीज़ें मैंने वेयर करना शुरू की और मेरा जो ट्रस्ट फैक्टर बैठा, उसके बाद क्यों बैठा, ये सारी एक स्टोरी है जिसके वजह से मैंने उनको रिकमेंड किया है, जिसके वजह से मैंने उनको कभी आप लोगों को, मैंने हमेशा ही बताया, इसकी वजह से ही मैंने इनसे कभी कोई बोलते ना कमीशन नहीं मांगा, कोई परसेंटेज नहीं मांगा कि मुझे ना आप हर इस पे 100 रुपये दे दो, 200, कभी नहीं मांगा। ये मैं अपने एंड से खुद करती हूँ कि भाई नंबर डाल दिया और उनको, और मैंने आपको इसकी स्टोरी बहुत पहले अपनी वीडियोस में बताई थी कि ये सेल नहीं करते थे, ये सेल करने का काम उनका नहीं था। ये बस एक तरीके से बोलते ना, मुझे अप्रोच मिल गया था, फिर धीरे धीरे मैंने ही पुश किया कि यार आप इतना अच्छा आपने मुझे जो गाइड किया और दिया, तो मैं चाहती हूँ आप और भी बहुत लोगों को हेल्प करें। तो धीरे धीरे मुश्किल से कन्विंस हुए, धीरे धीरे उन्होंने ये सब चीज़ें जो है शुरू की ब्रेसलेट की। बेसिकली उनका खुद का एक अलग बिजनेस है, वो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो साइड बाय साइड ये सिर्फ इन्होंने जो है एक तरीके का पर्पस है कि भाई बहुत लोगों को सही समझ में आ जाता है कि राइट क्या है, क्या राइट है, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। तो एनालिसिस के बाद ही वो देते हैं। वो आंखें बंद करके रैंडमली आपको कुछ भी नहीं देते कि भाई रोज कॉर्ड्स पहन लो या रूबी पहन लो, ये सब चीज़ें वो नहीं करते, ठीक है। तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो, नंबर आपके सामने स्क्रीन पे। हाँ, अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, देखो पर्सनल रीडिंग जो है चार्जेबल होती है, और आपको चार्जेस जानने हैं तो आप डीपी पे चेक कर सकते हैं व्हाट्सएप की, या आप जो है मैसेज करके टीम से पूछ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।